वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा नाव नदी। तो नाव और धारा वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में 16 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 16 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे और हमारी किताब है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है और अनुप्रवाह 4 मिनट में। प्रवाह की गति क्या है? यहाँ पे खो सकता है से मतलब है कि जो ऊर्ध्व प्रवाह में वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ऊर्ध्व प्रवाह होता है हमारा धारा के विरुद्ध, ठीक है। तो जो धारा के विरुद्ध जो चाल होगी उसकी, तो धारा के विरुद्ध चाल को हम कहते हैं प्रतिकूल चाल। तो जो प्रतिकूल चाल होगी उसकी वो आएगी दूरी बटे समय। तो दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 10 मिनट में। ये हमारा 10 मिनट है, इसे घंटे में बदलने के लिए हमारा 10/60 हो जाएगा। तो ये 10/60, तो ये हमारा आ जाएगा 60/10, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो धारा के विरुद्ध जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर। अब अनुप्रवाह में 4 मिनट में, तो अनुप्रवाह में लग रहा है उससे 4 मिनट। तो जो अनुकूल चाल होगी हमारी दूरी बटे समय, दूरी 1 और समय लग रहा है 4 मिनट। तो ये हमारा हो जाएगा 4/60 मिनट, 4/60 घंटे। ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 60/4 आ गया। 4 से कट जाएगा हमारा 15 बार, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। तो अनुकूल चाल होगी 15, प्रतिकूल चाल होगी हमारी 6 किलोमीटर। अब पूछ रहा है प्रवाह की गति, तो धारा की गति पूछ रहा है। तो धारा की गति हमारी होती है अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल चाल और बटे में 2। तो जो अनुकूल चाल है वो है 15, प्रतिकूल चाल है 6, बटे में हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होगी। अब 18 में कह रहा है कि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है और उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने स्थान पर बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तो नाव है वो 6 किलोमीटर गई धारा की दिशा में और वापस आ रही है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी होगी? तो जो स्थिर पानी में नाव की गति है वो हमें निकालनी है। तो स्थिर पानी में जो नाव की गति होगी वो मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर पानी में नाव की गति। जो धारा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो अनुकूल चाल होगी, गति होगी, वो हमारी हो जाएगी x प्लस का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जो अनुकूल चाल होगी वो हो जाएगी x प्लस की 5, और धारा के विरुद्ध में जो प्रतिकूल चाल होगी ये हमारी हो जाएगी x माइनस का 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि उस नाव को 6 किलोमीटर जाने और 6 किलोमीटर आने पर, जाकर अपने स्थान पर बिंदु पर आने पर 2 घंटे लगते हैं। तो 6 किलोमीटर जाना और जो 6 किलोमीटर आने पर जो समय लगेगा वो हमारा कह रहा है 2 घंटे लग रहा है। तो 6 किलोमीटर अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो जो उसे समय लगेगा वो हो जाएगा 6 बटे अनुकूल चाल, तो ये x प्लस का 4 हो जाएगा। और फिर धारा के विरुद्ध जब वापस आएगा तो धारा के विरुद्ध वाली दिशा से आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/x माइनस का 4 घंटे। ये दोनों समय जोड़ देंगे तो ये हमारा बराबर में होगा 2 घंटे के। 6 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा बचेगा 1/x प्लस का 4 प्लस में 1/x माइनस का 4 बराबर में आ जाएगा 2। 2 से हमारा कट जाएगा 3 बार, यहाँ पे बचेगा 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x प्लस का 4 x माइनस का 4
तो ये x-4 प्लस का x+4 बराबर में 1। तो ये 4 से 4 कट गया, x और x 2x हो जाएगा। तो ये 3 गुणे 2x बटे ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6x बराबर में आ गया x स्क्वायर माइनस का 16। इस 6x को यहाँ पे ले गए तो ये x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16 बराबर 0 आ गया। तो अब इसके फैक्टर निकाल देंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2x माइनस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो x कॉमन होगा तो x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0 आ गया। तो x माइनस का 8 और x प्लस 2 बराबर आ गया 0। तो एक बार x माइनस 8 0 रखेंगे तो ये हमारा x बराबर आ जाएगा 8। दूसरी बार में x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो स्पीड माइनस में तो होती नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा। तो जो चाल x आ जाएगा फिर हमारा 8। तो जो स्थिर जल में नाव की चाल है वो आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा है यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल जा पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर, तो धारा की गति कितनी है। तो सबसे पहले हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर, तो जो अनुकूल चाल होगी वो धारा की दिशा होती है। तो धारा की दिशा में वो जा रहा है 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रही है। तो जो चाल होगी अनुकूल चाल होगी वो दूरी बटे समय 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो ये हमारी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो प्रतिकूल चाल होगी तो 15 घंटों में और 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो ये 15 बटे 75 बटे 15, 75 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में तय कर रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल आ गई 5, अनुकूल आ गई 10। तो धारा की गति पूछ रहा है। तो हमारी जो धारा की गति होती है वो होती है अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल और बटे में 2। तो अनुकूल है 10, प्रतिकूल है 5, बटे में हो जाएगा 2। तो ये 5 बटे 2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। अब 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थित पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तदनुसार वह दूरी कितनी है। तो जो शांत जल में चाल है उसकी वो 6 किलोमीटर है और धारा की गति है 2 किलोमीटर। तो जो अनुकूल चाल होगी ये हमारी 6 प्लस का 2 हो जाएगी यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो प्रतिकूल चाल होगी ये हमारी हो जाएगी 6 माइनस का 2, तो ये आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई हमारी दोनों चाल। अब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, ठीक है। और जो हमारी धारा है वो मान ली हमने इसी डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। ये हमारी धारा की दिशा है। तो जब वो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, तो जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो उसे t घंटे लग रहा है मान लो समय। और जब वो धारा से वापस आ रहा है इतनी ही दूरी तो वो क्या कह रहा है उसे 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो इस समय से उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसे अब जो समय लगेगा वो t प्लस का 3 आवर लगेगा। और जो दूरी रहेगी वो दोनों बराबर तय करेगा। तो जो धारा की दिशा में जो दूरी तय करेगा वो और धारा के जो विरुद्ध जो दूरी तय करेगा वो दोनों बराबर होंगी। तो दूरी होती है हमारी 4 गुणा समय। जब इस दिशा में जाएगा धारा के अनुकूल तो जो चाल है उसकी वो रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आ रहा है धारा के विपरीत तो ये हमारी हो रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूरी हो जाएगी 4 गुणा समय, तो ये 8 गुणा t बराबर जो धारा की जब विपरीत दिशा में जाएगा
तो इस समय लग रहा है वो t+3 और जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से 2 बार कट जाएगा तो 2t बराबर में आ गया t+3, t यहाँ पे ले आएंगे तो t बराबर में हमारा आ जाएगा 3 घंटे। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 3 घंटे। तो अब दूरी निकाल लेंगे। तो जो दूरी होगी धारा की दिशा में दोनों दूरियां बराबर हैं, तो 4 गुणे समय या तो इसमें रख देंगे या इस वाली में रख देंगे। इसमें रखेंगे तो 8 गुणे t हमारा 3, तो ये 8 गुणे 3 यानी कि 24 किलोमीटर। तो जो खास दूरी होगी वो दूरी है 24 किलोमीटर। अब 21वें में कह रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर में 24 किलोमीटर 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तो नाव की गति और उस पानी की धारा की गति कितनी है? तो सबसे पहले तो हम अनुकूल गति निकाल लेते हैं। ठीक है, तो धारा की अनुकूल होती धारा की दिशा में 4 घंटों में वो 20 किलोमीटर जा रही है। तो जो चाल है वो आएगी 20/4, तो ये हमारी आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल गति निकाल लेंगे, प्रतिकूल चाल। तो विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही है, तो ये 24/6, तो ये हमारी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया अनुकूल और प्रतिकूल चाल। अब पूछ रहा है नाव की गति स्थिर पानी में। तो जो स्थिर पानी में गति होगी नाव की वो हमारी हो जाएगी अनुकूल चाल प्लस का प्रतिकूल चाल और बटे में 2। तो अनुकूल है 5, प्रतिकूल है 4/2, तो ये 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा पूछ रहा है वो धारा की गति, तो ये हमारी होती है अनुकूल माइनस का प्रतिकूल बटे 2। तो अनुकूल है 5, प्रतिकूल है 4/2, तो 1/2, ये हमारा आ जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चालें होंगी वो हमारी हो जाएंगी 4.5 किलोमीटर और 0.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 22वें क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर और धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6 से 1/2 घंटों में तय करती है। तो धारा की गति कितनी है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रतिकूल चाल है और जो अनुकूल चाल है, तो जो अनुकूल चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो प्रतिकूल चाल है वो मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों हमने चालें मान ली। अब एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रही है। तो जब धारा के विपरीत की 12 किलोमीटर की दूरी में जो समय लगेगा तो ये 12/22 लगेगा। 22 किलोमीटर विपरीत में स्पीड है और 12 किलोमीटर है। उसके बाद जो धारा की दिशा में 18 किलोमीटर में समय लगेगा, तो 18 किलोमीटर दूरी है, स्पीड है 22 की स्पीड से तय करेगा। तो कुल समय कह रहा है वो 3 घंटे हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 12/22 बराबर में हमारा आ जाएगा 3 माइनस का 18/x। अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है, दूसरी वो कह रहा है कि 36 किलोमीटर ना धारा के विपरीत की 36 किलोमीटर, तो जो 36 किलोमीटर है 36 किलोमीटर धारा के विपरीत में जा रहा है, तो विपरीत में 22 हो जाएगा 36/22 और धारा के साथ की 24 किलोमीटर तो 24/x हो जाएगा और इसमें समय लग रहा है 6 सही 1/2, तो ये हमारा 13/2 घंटे। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस 36/22 को हम 3 गुणे 12/22 लिख सकते, प्लस ये हमारा 24/x बराबर में 13/2 हो जाएगा। तो अब इस 12/22
इस 12/22 का मान हम यहाँ पे रख सकते। तो ये हमारा 3 ब्रैकेट में ये इसका मान रखेंगे तो ये 3 माइनस का 18/x हो जाएगा, प्लस का 24/x बराबर में 13/2 ये आ गया। तो ये 9 माइनस का 36/54/x प्लस का 24/x बराबर में 13/2। इस 13/2 को यहाँ पे लेगा, इन दोनों को इस तरफ लेगा, तो ये 9 माइनस का 13/2 हो गया, और ये हमारा 54/x प्लस का हो जाएगा, और 24/x माइनस का। एलसीएम ले लेंगे तो ये 18 माइनस का 13/2 और ये 54 माइनस का 24/x। तो ये आ गया 5/2 बराबर में 30/x। तो 5 से ये कट गया 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 6 गुणे 2। तो ये हमारा आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x हमारा आ गया 12। तो जो x का मान था वो तो आ गया हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम y का मान निकाल लेंगे। तो ये 12/22 बराबर यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये 3 माइनस का 18/12। तो ये 6 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो ये 12/22 बराबर एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो y बराबर हमारा आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x 12 आ गया, y 8 आ गया। अब पूछ रहा है धारा की गति। तो जो हमारी धारा की गति होती है वो होती है अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल मान ली थी हमने x, प्रतिकूल मानी थी y/2। तो x है हमारा 12, y है 8/2। तो ये हमारी 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होगी वो निकल आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोटरबोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की चाल निकालनी है। तो जो अनुकूल चाल है वो मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो प्रतिकूल चाल है वो हमने मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों हमने चालें मान ली। अब वो कह रहा है एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर जा रहा है। तो टाइम लगा रहा है टोटल 8 घंटे, 25 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत, तो ये 25/22 हो जाएगा, प्लस धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जा रहा है, और जब इसकी स्पीड थी वो x हो जाएगी, और टोटल टाइम लग रहा है हमारा 8 घंटे। ये हो गया। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन कही, दूसरी बात वो कह रहा है कि 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर जाने में समय लगेगा, वो हो जाएगा 35/22 विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर। तो 52 किलोमीटर जाने में लगेगा 52/x, और टोटल टाइम क्या रहा है 11 घंटे। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 39/x बराबर, इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ये 8 माइनस का 25/22 हो जाएगा, और इस 39 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 13/x बराबर में 8 माइनस का 25/22। तो 3 इस तरफ ले आएंगे तो ये 13/x बराबर में हो जाएगा 1/3 और 8 माइनस का 25/22। तो ये हमारा 13/x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 35/22 प्लस 52 की प्लेस पे हम लिख सकते 13 गुणे 4/x बराबर में 11, और इस 13/x की प्लेस पे हम इसे रख देंगे। तो ये 35/22 प्लस ये हमारा 4/3 हो जाएगा, 8 माइनस का 25/22 बराबर में आ गया 11। ठीक है,
तो ये 35/22 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 32/3 माइनस का 100/3 बराबर में आ गया हमारा 11। इससे इस तरफ ले आएंगे और इन दोनों ये हमारा हो जाएगा 35/22, ये माइनस का 100/3 बराबर में 11 माइनस का 32/3। ये एलसीएम 3 बाय आ गया तो ये 105 माइनस का 100 हो गया और ये हमारा हो गया 33 माइनस का 32/3। तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये हमारा बच्चा 5/22 और ये हमारा बच्चा 1। तो बाई बराबर में हमारा आ गया 5। तो बाई आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बाई की प्लेस पे पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू थी 13/x बराबर में 1/3, ये 8 माइनस का 25/5 हो जाएगा। तो ये हमारा कट आएगा 5 बार में, तो ये 13/x बराबर में आ गया 1/3 गुणे ये घट जाएगा हमारा 3 बचेगा, तो ये 3 से 3 कट गया। तो x बराबर हमारा आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x 13 आ गया, बाई 5 आ गया। अब पूछ रहा है धारा की चाल, तो जो धारा की चाल होगी वो हो जाएगी अनुकूल माइनस का प्रतिकूल, तो ये x माइनस का y/2, तो ये 13 माइनस का 5/2 घटा देंगे तो ये 8/2 आ गया। तो ये हमारा आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल होगी धारा की वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। अब 24वें क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। तो जो वास्तविक चाल होगी वो हमारी हो जाएगी अनुकूल चाल प्लस का प्रतिकूल चाल और बटे में 2। तो जो अनुकूल चाल है वो क्या कह रहा है, जो प्रतिकूल चाल है वो 16, धारा के विपरीत प्रतिकूल जा रहा है 16 किलोमीटर, अनुकूल जा रहा है 28। तो अनुकूल हो गई हमारी 28, प्रतिकूल हो गई 16, तो 28 + 16/2 जोड़ देंगे तो आ गया हमारा 44/2, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी वास्तविक। अब 25 में कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत 30 मिनट में तय कर सकता है, तो धारा की गति क्या है। तो सबसे पहले तो अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो जो अनुकूल चाल होगी तो 1 किलोमीटर की दूरी वो 10 मिनट में तय कर रहा है, 10 मिनट यानी कि 10/60 घंटे, तो ये 10/60 हो जाएगा। तो ये आ गया 60/10 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। अब जो प्रतिकूल चाल होगी तो दूरी 1 किलोमीटर तय कर रहा है और समय लग रहा है उसे 30 मिनट, तो 30 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो ये 60 से हो जाएगा। तो ये हो गया 60/30, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब धारा की गति पूछी है, तो धारा की गति होती है अनुकूल माइनस का प्रतिकूल, तो ये 6 माइनस का 2/2, तो ये आ गया 4/2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की चाल होगी। इसमें कह रहा है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्राय प्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर दूरी तय करती है। यही नाव इसी गति से प्रति प्रवाह में चलते हुए 9 मिनट में तय करती है इसी दूरी को, तो धारा की गति क्या है। सबसे पहले वो कह रहा है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही है, ठीक है। और जो एक नाव है वो 8 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, वो अनुप्रवाह में चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो जो अनुप्रवाह की गति होगी यानी कि जो अनुकूल चाल होगी वो दूरी बटे समय, दूरी है वो है 4.8 किलोमीटर, जो समय लग रहा है वो लग रहा है 8 मिनट, 8 मिनट को घंटे में लेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो ये 4.8/8 गुणे में आ गया 60, तो दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा,
तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कट गया 6 बार, तो ये हमारा आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अनुकूल चाल है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 34.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति जो नाव है उसकी गति है जो वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति है हमारी 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की गति होगी वो हो जाएगी अनुकूल की गति और माइनस की जो नाव की गति है वो, तो जो अनुकूल चाल है वो है 36, धारा की चाल है नाव की चाल है 34, तो ये हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो धारा हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा है एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह में और ए से बी तक और ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है, स्थित पानी में चाल है वो है 9 किलोमीटर और धारा की चाल है 3 किलोमीटर। तो जो अनुकूल चाल होगी वो हमारी हो जाएगी 9 + 3, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अनुकूल चाल। और जो प्रतिकूल चाल होगी वो हमारी हो जाएगी 9 - 3 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ए से बी तक गई और ए से बी तक नाव वापस आई, तो जो कुल समय लग रहा है वो लग रहा है उसे 3 घंटे का, और जो ए से बी तक की दूरी है वो मान ली हमने x किलोमीटर है। तो जब x किलोमीटर वो ए से बी जब धारा के अनुकूल जाएगा तो ये समय लगेगा वो x/12 लगेगा, और जब धारा के विपरीत जाएगा तो x/6 लगेगा, और कुल समय कह रहा है वो 3 घंटे है। तो एलसीएम 12 हो जाएगा। तो x प्लस का 2x बराबर में आ गया 3, तो 3x/12 बराबर आ गया 3, ये हमारा कट जाएगा। तो x बराबर आ गया 12 किलोमीटर। तो जो ए से बी की दूरी होगी वो हो जाएगी 12 किलोमीटर की दूरी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में तैर सकता है, स्थिर जल में उसकी गति बताइए। तो जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है हमारा धारा की दिशा में, यानी कि धारा की अनुकूल जो गति है वो हमें दी है। डाउन स्ट्रीम होता है हमारा धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो ये हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, और जो प्रतिकूल गति दी है वो दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि अप स्ट्रीम। तो अब वो पूछ रहा है स्थिर जल में उसकी गति। तो जो स्थिर जल में गति होगी उसकी वो हमारी हो जाएगी अनुकूल गति प्लस का प्रतिकूल गति बटे 2। तो अनुकूल गति है 6, प्रतिकूल है 2/2, तो ये हमारा 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति होगी। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति होगी स्थिर जल में। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। तो धारा की गति है, तो जो धारा की गति होगी वो हमारी हो जाएगी अनुकूल गति माइनस का प्रतिकूल गति बटे में 2। तो धारा की दिशा में जा रहा है 11 किलोमीटर की स्पीड से, और जो वापस आ रहा है धारा की विपरीत दिशा में वो 8 की बटे 2। तो ये हमारा आ गया 3/2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 किलोमीटर की स्पीड होगी। अब 30 में कह रहा है एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति निकालनी है। तो पहले तो हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो धारा के विपरीत जा रहा है 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में जा रहा है 28 किलोमीटर। तो अनुकूल होता है हमारा धारा की दिशा। तो ये 28 किलोमीटर और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 घंटे। तो ये 28/5 हो जाएगी चाल। तो ये 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई अनुकूल चाल। अब जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी धारा के विपरीत जा रहा है 16 किलोमीटर
और जो वक्त लग रहा है उसे वो लग रहा है 5 घंटे। तो ये हमारी हो जाएगी 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कुल चाल आ गई, ये प्रतिकूल चाल आ गई। अब धारा की गति पूछ रहा है, तो जो धारा की गति होती है वो होती है अनुकूल 5.6 माइनस का प्रतिकूल 3.2/2 घटा देंगे तो ये 2.4/2, तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा गति होगी। तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 31 में कह रहा है एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल। तो पहले तो हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जा रही है, तो 36 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगे, तो जो स्पीड होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। तो धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगे, तो ये 40/8 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो गति होगी वो हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है वो। शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो हमारी हो जाएगी अनुकूल चाल प्लस का प्रतिकूल बटे 2। तो ये 6 + 5/2 या 11/2, तो ये हमारी आ जाएगी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। अब 32 में कह रहा है एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग निकालना है। पहले अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहा है, तो ये हो जाएगी 27/4। तो 6.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई अनुकूल चाल। अब प्रतिकूल चाल निकाल लेंगे। तो 11 किलोमीटर जा रहा है धारा के विरुद्ध और समय लग रहा है उसमें भी 4 घंटे, तो ये हो जाएगी 11/4। तो ये 2.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल चाल आ गई। तो जो धारा का वेग होगा वो हो जाएगा हमारा अनुकूल, यानी कि 6.75 माइनस का प्रतिकूल 2.75/2, तो हो जाएगी 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की गति होगी वो हो जाएगी हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।